नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ दो मेहमान हैं और मुद्दा है बिहार के युवाओं की नौकरी, उनकी दूर कैसे होगी बेरोजगारी, कैसे मिलेगा उनको रोजगार। क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश नारा तो दे दिया गया जेडीयू की ओर से, एनडीए की ओर से, लेकिन अब कैबिनेट में एक एजेंडे पर मुहर लगी है। कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। 2025 से लेकर 2030 तक बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार की मुहैया कराएगी सरकार। उतने पद सृजित किए जाएंगे, युवाओं को अवसर दिए जाएंगे। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार, कैसे, कितना संभव है ये? 10 लाख नौकरी की जब बात होती थी तो कहा जाता था कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। अब 1 करोड़ नौकरी रोजगार कहाँ से आएंगे? हमारे साथ देवज्योति जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। राहुल कुमार जी हैं, आरएलएम पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करें देवज्योति जी, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार कैसे करेगी नीतीश सरकार, कैसे देगी नीतीश सरकार? देखिए, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ में बोलना नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार क्योंकि खिलाफ वो नहीं बोला। बीमार हैं। अच्छा। और बीमार आदमी के बारे में किसी तरह का कोई टिप्पणी या कोई करना का जो है खराब लगता है। हम उनको गेट वेल सून बोलेंगे और आराम से जो है स्वास्थ्य का लाभ ले और दीर्घायु हो। और उनका हम मनोकामना करते हैं। माता शेरा वाली से, साईं बाबा से, अजमेर शरीफ दरगाह में भी हम जाते हैं, हम आस्था रखते हैं कि उनकी आयु बढ़े। 2005, आज हम खड़े हैं 2025, 20 साल हो गया। सरकार कह रही है कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी रोजगार दोनों मिलाकर देंगे 1 करोड़। होमगार्ड का सिपाही से लेके चीफ सेक्रेटरी तक अगर जोड़िएगा तो हमको नहीं लगता है कि 35-33 लाख से ज़्यादा। नहीं, 23 लाख ही है बिहार में। 23 लाख, ठीक है। मुझे जहाँ तक जानकारी 23 लाख है बिहार में सरकारी तो नौकरी। हम 23 लाख, जो आपने कहा होमगार्ड से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक 23 लाख 23 लाख, ठीक है ना, मैंने सरकारी तो आज इतना लोग बेरोजगार क्यों गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, बताइए। अभी भी हम गांधी मैदान गए थे टहलने के लिए। एक नेशनल चैनल को हमने इंटरव्यू दिया वहीं गांधी मैदान में घूमते हुए। वहाँ पे भी हम लोगों से पूछा, उसमें आएगा भी 2-3 दिन के अंदर में, कि वहाँ जब हम भीड़ में गए तो हमने पूछा कि आप लोग का सबसे बड़ा मांग क्या है। तो सबसे बड़ा मांग रोजगार है। कोई दौड़ रहा है, कोई सिपाही के लिए तैयारी कर रहा है, कोई दरोगा के लिए तैयारी कर रहा है, कोई सचिवालय में एसएसपी सचिवालय स्टाफ के लिए कर रहा है, क्लर्क के लिए, किराने के लिए, चपरासी के लिए, मतलब अलग वैकेंसी। मतलब वो अपने आप को किस तरह से बिहार सरकार का नौकरी मिले उसको, उसके लिए वो काम कर रहा है। और उसकी मनोकामना है कि हम किसी तरह से बने। वहाँ कम से कम नहीं होगा 300-400 बच्चे होंगे, जिसमें 30-40 लड़कियां भी थी। आपने कौन सा ऐसा रोजगार दे दिया? रोजगार देने से पहले हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आप कहते थे कि अपने बाबूजी के घर से ला के पैसा देगा। तो 5 लाख नौकरी जो बांट दिया, जहाँ जेपी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ गांधी मैदान में, गवाह है लोग जो है, उस गांधी मैदान में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी बांटा कि नहीं बांटा? हमने पूछा ये क्वेश्चन, बोले कि हाँ सर, तेजस्वी यादव, नया युवा, मुकेश सहनी, इन लोग पे हम लोगों को विश्वास है। अब ये खटारा सरकार हो गया है, कुछ नहीं देगा, हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। आप आएगा भी उसमें माइक में बोला, सामने तो हम सामने थे। तो रोजगार जो है 1 करोड़, जो ये फिर से जो ये सपना दिखा रहे हैं 1 करोड़ नौकरी का, आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी पकोड़ा तलने का सलाह दे रहे थे। पकोड़ा जो है, पकोड़ा का दुकान लगाइए तो भी रोजगार है, पकोड़ा दुकान। तो साहब, पकोड़ा का दुकान अगर लगाना हो तो उसमें सरकार का कौन परमिशन का जरूरत है? उसमें तो सिर्फ वो फूड लाइसेंस का जरूरत है, जो आजकल ऑनलाइन मिल जाता है। तो कौन उसमें सरकार बता रही है, या सरकार का बहुत बड़ा मतलब तीर मार दी कि हम नौकरी दिए? दिक्कत है कि इस देश में वैकेंसी खत्म कर दिया जा रहा है। अदानी अंबानी जैसा लोगों को जो है प्राइवेटाइजेशन करके खत्म कर दिया जा रहा है। आप जाके देख लीजिए, पटना एयरपोर्ट का ही एक हम उदाहरण देते हैं। पटना एयरपोर्ट बन गया, लेकिन जितना खूबसूरत बाहर का एयरपोर्ट है उतना खूबसूरत नहीं बना, मेरा मानना है। मैंने काम चलाऊ बना। उसमें जाके देखिए कि वो एयरपोर्ट डायरेक्टर, अरे वो एयरपोर्ट मैनेजर, बाकी उसके नीचे जितना स्टाफ है वो एडहॉक का कॉन्ट्रैक्ट का नौकरी कर रहा है। उसको आके धमका रहा है,
ठेकेदार जो है नहीं होगा काम से निकाल देंगे, मतलब उसका बेचारा रोज नौकरी जा रहा है, रोज नौकरी वापस हो रहा है। तो ये कौन सा नौकरी है? आप क्यों नहीं उसको सरकारी योजना में या सरकार वैकेंसी निकाल के वो सब सरकारी नौकरी में आप ला सकते हैं, आराम से आप ला सकते हैं। आप जीएसटी ले रहे हैं, साबुन में जीएसटी ले रहे हैं, तेल में जीएसटी ले रहे हैं, पेट्रोल में जीएसटी ले रहे हैं। पेट्रोल तो उत्तर प्रदेश से महंगा हम लोग डीजल खरीद रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं। झारखंड से महंगा हम पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। अदर जो बगल में मेरा सराउंडिंग स्टेट है, अभी हम यहाँ से बनारस चले जाएंगे, 9 रुपये लीटर का फर्क आ जाएगा डीजल और पेट्रोल में, 10 रुपये के डीजल का फर्क आ जाता है। तो ये सब चीज जो है जनता जान चुकी है। जनता जान कि चुकी है। आज नौकरी का मतलब तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार, ठीक, हम नौकरी देंगे, वादा करेंगे, प्रूव किए हैं, हम लोग नौकरी देंगे। हमारा जो पहला कैबिनेट होगा उसमें लाखों लोगों को नौकरी मिलेगा। ठीक ठीक, हम हमारे राहुल जी, बढ़ता अपराध तो एक विषय है ही, तो उस पर हम बाद में आएंगे। 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, 23 लाख ही सरकारी नौकरी है बिहार में। देखिए, हाँ, कहाँ से कैसे 5 साल में? 2-3 बातों को पहले क्लियर करना चाहिए। अभी इन्होंने देवज्योति जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे पहले तो इन्होंने उनको बीमार घोषित किया, और आश्चर्य होगा कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छी बारिश हो रही है पटना में, बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, और जिस बीमार मुख्यमंत्री को इन्होंने कहा कि भाई इन पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो बीमार मुख्यमंत्री पटना से 100 किलोमीटर दूर खुद छाता ताने कई 100 करोड़ के पुल पुलिया से लेकर के तमाम डेवलपमेंट की योजनाओं को न सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटित कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों से भी मुखातिब हो रहे हैं, और खुद अपने हाथ से छाता पकड़ करके उस भीषण बारिश में। ये दिखाता है जज्बा। लेकिन जिनको मोतियाबिंद हो गया उनको तो ये दिखेगा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा 20 साल की सरकार में 23 लाख नौकरी दिया, 1 करोड़ कहां से दे देंगे? पहली बात, ये गुमराह मत कीजिए, 1 करोड़ नौकरी नहीं कहा गया है, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार कहा गया है। दोनों मिला करके कहा गया है। 1 करोड़ दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, कहां से दे देंगे। प्रकृति के कुछ नियम को भी समझना चाहिए। जिस बिहार को इन्होंने रसातल में पहुंचा दिया, उसको मैं एक पौधे के उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूं कि कहां से देंगे। गड्ढे को भरने में 20 साल लगे। जिस तरह से बांस के पौधे को आप देखेंगे कि अगर उसका बीज रोपते हैं, लगाते हैं, तो कई महीनों, कई साल तक वो नहीं उगता है। लेकिन जिस दिन उगता है ना, जब समय आता है, जब उगता है, तो हर रात वो 1 मीटर बढ़ता है। ठीक है, बिहार गड्ढे से उबर चुका है। अब बिजली, सड़क, पानी से आगे की बात हो रही है। अब बात हो रही है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, अब बात हो रही है पावर प्लांट्स के, अत्याधुनिक प्लांट्स लगाने की, अब बात हो रही है सीवान से लेकर के बांका तक क्या क्या हमारे पास संसाधन है, उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हम देख सकते हैं। गया के अंदर अगर हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 50-60 हजार करोड़ से लगाने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें नौकरी भी होगा तो रोजगार भी होगा। और इन सब का फायदा ये है कि लगातार बिहार के अंदर प्रति व्यक्ति आय हर स्तर पर बेहतर हो रहा है। अब इसी को मैं और कहूंगा, अभी इन्होंने कहा कि 300-400 बच्चों से हम मिले, कोई सिपाही के लिए दौड़ रहा था, कोई दरोगा के लिए दौड़ रहा था। जब हम बात कर रहे हैं तो आज मंगलवार है, कल है बुधवार, कल से बिहार के अंदर 6 चरणों में पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती की परीक्षा बिहार के अंदर होने जा रही है। अभी बिहार के अंदर पिछले दिनों मैं आपको बताऊं कि मोटे तौर पर मैं कहूं कि कोई ऐसा महीना नहीं है जहां नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा रहा। 28 जून को 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। 7 जुलाई को 7,468 नर्स को नियुक्ति पत्र बांटा गया। ये आंकड़े बताते हैं कि हम एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ चुके हैं। और आज जब ये कैबिनेट में पास किया गया, ये बिहार के उस चीज को दिखाता है जो एक इच्छा शक्ति की बात होती है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी ने सरकार में नौकरियां दे दी, मतलब मुख्यमंत्री जी उस समय अस्पताल में भर्ती थे कि कहीं और घर में बैठे हुए थे, पूरा मंत्रिमंडल कहीं बैठा हुआ था, सिर्फ तेजस्वी जी फ्रंट पर खेल रहे थे। नीतीश जी आज से नहीं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने कहा कि जो इनकी पूर्व की सरकार है ना, आप पता कर लीजिए, 2005 में 42,000 सिर्फ सिपाही थे बिहार में,
और अभी 2 लाख से ऊपर है, 2,29,000 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योर ये नीतीश कुमार लोगों को करने के नीतीश कुमार ने कहा था ना कि 10 लाख नौकरी रोजगार की जब बात हुई थी, कहाँ से ला कर देगा? जेलवा में से ला कर देगा? देखिए कहाँ से पैसा लाएगा? देखिए एक बात आप ठीक से अब कहाँ से 1 करोड़ के लिए पैसा आ रहा है? देखिए 1 करोड़ के मैंने क्या कहा, रोजगार की बात है, रोजगार मैं कहाँ वही मिलेगा? बात में आपके क्या अरे इंडस्ट्री भाई आप है? सुन लीजिए, इंडस्ट्री आपके क्या अरे है? भाई इंडस्ट्री लग रही है लगातार, तो 20 साल से लग रही है, वही बात कहा ना कि जब बांस अभी तक नहीं लगी है। जमीन के नीचे बांस जब था तो लोगों को दिखा नहीं, लेकिन जब आज हम तरक्की करना शुरू कर चुके हैं तो लोगों को दिखना शुरू हो गया है। पिछले 5 साल के अंदर अगर बिहार के अंदर की मैं नौकरियों की बात करूं, जितने लोगों को दिया गया, रोजगार सृजित जितने लोगों का हुआ है, इतना पूरे देश के अंदर मैं आपको बता सकता हूं, इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां और रोजगार का सृजन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। और ये कौन लोग हैं जो ये बात, देखिए ये जो जुमला उछाल रहे हैं ना, ये जुमला जो उछाल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके ऊपर नौकरियों के बदले जमीन लेने के आरोप है। ये नौकरी बेचवा लोग हैं। आज बिहार के अंदर कम से कम इस बात की गारंटी है कि अगर गांधी मैदान में 300 बच्चे दौड़ रहे हैं ना, तो कल से 6 चरणों में परीक्षा होगी और उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन यहाँ ये गारंटी नहीं है कि आप जाएंगे अपने परिवार का जमीन लिखवा देंगे और आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। ये मॉडल उनका रहा, ये हमारा मॉडल। कहीं ना कहीं जो करप्शन वाला एक दाग रहा है अलायंस पार्टनर पर, आपके तेजस्वी यादव पर, वो भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये बैगेज है। 5 लाख लोगों को नौकरी बटा गांधी मैदान में। उससे पहले भी आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम बाबूजी के घर से ला के देगा। 5 लाख आदमी को नौकरी बटा, तो उसमें से कौन आदमी क्या दे दिया? 5 लाख आदमी बात तो सही है। आज 5 लाख में तो किसी ने रोजगार से अपना घर का तेजस्वी जी ने नहीं दिया। अच्छा, तो किसने दिया? बिहार की सरकार ने दिया। तो सरकार को सामने थे, उससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? वो 17 महीना बिहार का आइडियल था। चलिए तेजस्वी यादव जी का जितना उन्होंने काम किया। देव ज्योति जी को भी और आलोक जी को भी एक मैं घटनाक्रम सुना देता हूँ। शिक्षा मंत्री थे इसी बिहार में, सबसे ज्यादा नौकरी शिक्षकों की लगी। आप मुझे, आलोक जी आप पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, मुझे एक बयान शिक्षा मंत्री तत्कालीन, उनका एक बयान आप दिखा दीजिए जिसमें नौकरी बांटने की बात कर रहे हो, नौकरी देने की बात कर रहे हो, शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे हो। वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? रामचरितमानस, महाभारत, गीता, महाभारत सबको लेकर के। देखिए मैंने क्या कहा, पिताजी चारा खा गए, नहीं अम्बेडकर साहब का नाम ले रहे थे। बिहार के अंदर जो तत्कालीन मंत्री हैं बाबा साहब, वो भाईचारा खाने का काम कर रहे थे उस समय। तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का नाम लेना कोई खराब चीज देश में थोड़ी ना माना गया है। हम लोग तो गर्व से कहते हैं जय भीम, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। लेकिन आपको लगता है कि एक शिक्षा मंत्री अम्बेडकर साहब के बढ़ती हुई आपराधिक घटना विचारधारा के और अम्बेडकर साहब को नहीं ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज आएंगी, थोड़ी ना उन्होंने हिंदू मुसलमान शब्द कहा, थोड़ी ना, अगर उसका चौथाई भी उन्होंने शिक्षक और भर्ती और टीचर और नियुक्ति की बात की होगी तो आप बताइए। बाबा भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा शिक्षा जो है आज भी बहुत कम लोग। देवज्योति जी जब ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लाएंगे, लेकिन अम्बेडकर साहब का जो है वो इंग्लैंड में जाके पढ़ के सही बात, सुनिए जब ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज लाएंगे, रोजगार देंगे, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज आएंगी तो ये रोजगार बांटेंगे ना। देखिए सर, ये सब आई वॉश है। चुनावी परीक्षा नजदीक आ गया, अभी शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं, गेसिंग पेपर पढ़ के हम पास करना चाह रहे हैं। तो गेसिंग पेपर पढ़ के जो है 3 महीना में आप कुछ नहीं, कोई बड़का तीर नहीं मार लीजिएगा। आपको चाहिए, आप जनता आपसे 20 साल की हिसाब मांग रहा है, जनता को आपने 20 साल में क्या दिया। हम कंपैरिजन कर रहे हैं गुजरात से। आज बैसाखी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी को अगर आज थोड़ा सा भी रिमोट यहाँ से ऐसे ऐसे दबा दिए आदरणीय नीतीश कुमार जी, सरकार गिर जाएगी। आप ऐसा क्या नहीं कर सकते हैं जो आज जाके देखिए कि जीडीपी में और जाके देखिए कि वहाँ विकास दर में जो है गुजरात क्यों आगे है, गुजरात में क्यों सब फैक्ट्री जा रही है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी को नहीं था कि बिहार में 4 फैक्ट्री वाले को समझा के हम भेज दें। सैमसंग आ नहीं सकता था, वीवो मोबाइल नहीं आ सकता था। क्यों उत्तर प्रदेश में जा रहा है, क्यों जा रहा है गुजरात में? जहाँ जो स्थिति है, आप तो एक तरफा देख रही है ना केंद्र की सरकार कि बिहार गटर खाना में चल जाए। पहले था इसको धांस दो, यहाँ का लोगों को आगे बढ़ने मत दो, नहीं तो हमारे यहाँ लेबर का काम कौन करेगा। हमारा रेलवे का जो जिस तरह से पलायन हो रहा है, जिस तरह से नौकरी कर रहा है, आज अगर बिहार अपने आप में खड़ा हो जाए तो बाहर गुजरात में और जाके देखिएगा, अदर स्टेट में जो है, आसाम में जो आके देखिएगा कि वहाँ लोग जो है
काम मतलब मैन पावर के लिए जो है वो लोग मतलब पूंजी करें, क्या कहें हम आपको, मतलब सब आंसू बहाएगा कि क्या हो गया भैया, सब चला गया अपना नौकरी करने के लिए, अपने राज्य में नौकरी करने के लिए। क्यों है, आज हम गुड़गांव जाते हैं गुड़गांव में क्यों हमको बिहार का लोग जो है रोजगार की खोज में जो है वो रहता है, और रोजगार की खोज में बेचारा तरस रहा है। रोजगार का भाई भतीजा किस तरह से गार्ड का नौकरी, किस तरह से लिफ्टमैन का नौकरी, और किस तरह से जो है लेबर का, कारपेंटर का नौकरी करने के लिए आज मजबूर है। हमारे राज्य में ये क्यों नहीं हो सकता है? रोजगार पर क्या नहीं है, बात तो सही है। और आपराधिक घटनाएं जो है चुनौती है। देखिए आलोक जी मैं 2-3 बात मैं कहूंगा। जल्दी करूंगा। सबसे पहले बात तो कि प्रशांत किशोर जी का मैं एक उदाहरण दूंगा। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में हम बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं। अगर बिहार इतना सुरक्षित नहीं है तो वो घूम कैसे रहे बिना बॉडीगार्ड के? बाउंसर लेके चलते हैं। अरे भाई सुन लीजिए, प्राइवेट बाउंसर 3 लाख रुपए महीना। मैं आपको ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि आज बिहार इतना सुरक्षित है कि कोई भी व्यक्ति रात में भी कहीं भी जा सकता है। और रही बात कुछ घटनाओं से पूरे बिहार को बदनाम करने की, जो बिहार को क्राइम कैपिटल बता रहे हैं, मैं उनको कहूंगा 2001 में जब 7-8 करोड़ की आबादी थी ना बिहार के अंदर, तब 3600-3700 लोग की हत्याएं होती थी, जब आधे से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं होता था। आज कम से कम हर एफआईआर दर्ज होता है। दूसरी बात कि आज 14 करोड़ की आबादी के लगभग है और औसतन 2700-2800 घटनाएं घट रही। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कोई अच्छी बात है, लेकिन कोई सरकार नहीं ये दावा कर सकता है कि हम जीरो टॉलरेंस के साथ। लेकिन बहुत बड़ी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, व्यापारी मारे जा रहे हैं। सुन तो लीजिए, आज देखिए आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की हत्या हो गई। मैं एक बात और कहूंगा कि जिस बिहार से नीतीश वकील का हत्या हो गया, पटना का बिजनेसमैन का हत्या हो गया। देखिए 2-3 बात मैं आपके सामने मैं कह रहा हूँ। आपने कहा वकील की हत्या हो गई। अभी मैं आपसे जब मैं बात कर रहा था उसके पहले मैंने थोड़ी देर पहले एक घटना देखा कि उसमें आया कि पारिवारिक कारणों से उनकी हत्या हुई है। ठीक है, उनकी बेटी और उनके प्रेमी का कुछ मामला उसमें सामने आ रहा है। मुझे उसमें डिटेल में नहीं जाना, लेकिन जो क्राइम होता था पहले सिंडिकेट में, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, वो आज क्राइम आलोक जी नहीं है। आज पारिवारिक विवाद, निजी विवाद, जमीन के विवाद और इस तरह के जो कारण है उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। लेकिन बिहार सरकार लगातार, चाहे वो लैंड सर्वे हो या चाहे कई तरीके हैं जिसके माध्यम से बिहार सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ये कोशिश हो रही है। हम निश्चित तौर पर और बेहतर करने की उम्मीद करते हैं और वो हम करेंगे। नहीं करेंगे, ये बात सही है, लेकिन नौकरी रोजगार सच में 1 करोड़ को आप दे पाएंगे? तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को देंगे, दे रहे हैं। देखिए रोजगार ही नीतीश कुमार जी ने जो संकल्प लिया है और जो आज उन्होंने मूसलाधार बारिश के बीच में जो उन्होंने एक अपना जो उसके प्रति एक जो समर्पण दिखाया है, वो ये दिखाता है कि अगर सुबह वो कैबिनेट की बैठक में इस चीज को पास करते हैं तो शाम में वो उसके प्रति वो समर्पित भी दिखते हैं कि जो बिहार से उनका एक एक शब्द का जो वादा है उसको पूरा करेंगे। पूरा करने के तरीके क्या होंगे, वो तमाम तरीकों की बात कैबिनेट की बैठक में हुई है, वो बिहार आने वाले दिनों में देखेगा। और मैं आपको एक बात और कहूं कि आने वाले दिनों में बिहार एजुकेशन का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है और मेडिकल साइंस के अंदर शिक्षा व्यवस्था सुधारी। बिल्कुल सुधारा जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह क्या सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, आज आपके बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ सालों की तुलना में आज बिहार के जो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है बहुत हद तक बेहतर 20 साल में सिर्फ आप बेहतर कर पाए, बेहतर हुई है। 20 साल में आप बेहतर कर पाए हैं। आप बेहतर हुई है। बहुत शुक्रिया। 2014 का जो मैनिफेस्टो था ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उस नरेंद्र मोदी का मैनिफेस्टो को हम लोग जो है जनता के सामने पढ़ के सुनाना शुरू कर दिए है। जो मैनिफेस्टो था, यहाँ लड़ाई होगा बिहार वर्सेस गुजरात। हम दिखाएंगे 10 साल में गुजरात का विकास क्या हुआ। हमारी बिहार की ताकत से सरकार चल रही है और बिहार को 10 साल में क्या मिला, बस उसी का ऑडिट में हम जनता के पास जा रहे हैं। अंतिम में एक गुजरात वर्सेस बिहार, बस गुजरात वर्सेस बिहार होगा और कुछ नहीं। सुन लीजिए, बिहार की आबादी का जो सबसे बड़ा कारण अगर मेरा भी जन्म स्थान है बिहार, कांग्रेस, बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार के अंदर कुछ नहीं, सब ठग लिया, लूट लिया। जिस तरह से अंग्रेज लूटा, उसके बाद भाजपा लूटा, बिहार के बीजेपी लूटा, तमाम अंग्रेज के बाद। बहुत शुक्रिया, लेकिन बिहार का विकास नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लाइव स्ट्रीम बन रहे हैं। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। क्या सच में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नौकरी रोजगार मिलेगा 2025 से 30 के सेशन के बीच में? आपको ऐसी उम्मीद है? नीतीश कुमार ने कमिटमेंट किया है।
जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।